लोग ज़ॉम्बी ड्रग के एडिक्ट हो रहे हैं, उसको लिए बिना रहा नहीं जाता। 18 से 25 साल के युवा लड़के लेते हैं। वर्तमान में हमारा देश नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन, मुख्य रूप से विनाशकारी सिंथेटिक ड्रग, उसके विनाशकारी प्रभावों के कारण हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग गया। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक। दोस्तों, सोशल मीडिया के जमाने में एक नई ड्रग की बहुत चर्चा हो रही है और ये ड्रग गलत कारणों और कारनामों के कारण चर्चा में है। इस दवा का नाम है कुश। साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है सिएरा लियोन। वहाँ ऐसी अजीबोगरीब स्थिति बन गई है जिसको देखकर हर कोई अचंभित है। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी होगी जिसमें ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं, जो आदमखोर ज़ॉम्बी दिखाए जाते हैं। ज़ॉम्बीज की तस्वीर देखकर या कल्पना करके आप डर भी सकते। हॉलीवुड की फिल्मों में ज़ॉम्बीज एक इंसान दूसरे इंसान को खाने के लिए दौड़, मांस खाने के लिए, उसका खून पीने के लिए या किसी को मारने के लिए ज़ॉम्बीज भागे जा रहे हो। हमने हॉलीवुड में इस तरीके के दृश्य देखे हैं और सुने हैं। आप सोचोगे कि ऐसा वास्तव में होता है क्या? अब वापिस आते हैं अफ्रीकी देश सिएरा लियोन, जिसकी साथियों आबादी लगभग 86 लाख। यहाँ का मौसम भी भारत की तरह ही, यानी यहाँ भी गर्म मौसम रहता है। वर्षा का साइकिल भी जून जुलाई मंथ में रहता है और इंडिया जैसा ही क्लाइमेट ये शेयर करता है। यहाँ पर भी बारिश का औसत भारत जितना ही है। इसके साथ ही सिएरा लियोन भी एक कृषि प्रधान देश, यहाँ भी अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके साथ ही इनकी प्रमुख सोर्स ऑफ इनकम कृषि है। ये एक समुद्र तटीय देश है। इसकी राजधानी का नाम फ्री टाउन है। यहाँ से एक दुखद खबर निकल कर सामने आ रही है। लोग ज़ॉम्बी ड्रग के एडिक्ट हो रहे हैं और इस ज़ॉम्बी ड्रग के कारण जो लोग एडिक्ट हो रहे हैं उसके कारण इस देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाना पड़ रहा है। दोस्तों, जब कहीं आपातकाल लगता है, इसका कारण होता है किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो, युद्ध छिड़ गया हो, गृह युद्ध शुरू हो गया हो, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो। इन सब कारणों के कारण किसी देश में आपातकाल लग। और मजे की बात यह है कि सिएरा लियोन नामक इस देश में इसलिए आपातकाल लगा दिया गया क्योंकि यहाँ के लोग ज़ॉम्बी ड्रग के एडिक्ट हो रहे हैं। ये एक ऐसी ड्रग है जिसके कारण मरे हुए लोगों को कब्र से निकालकर उनकी हड्डियों का चूरा बनाकर ज़ॉम्बी ड्रग के साथ मिक्स करके सिगरेट की तरह, चिलम की तरह मिला करके पी रहे हैं। इस कारण सिएरा लियोन में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो रहा ताकि इस ज़ॉम्बी ड्रग से सरकार लड़ सके। इस नशे में लोग मरे हुए लोगों को कब्र से निकालकर हड्डियों का चूरा करके पी रहे हैं। ये कौन सी ड्रग है, किस तरीके से बनी है, इस ड्रग के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। और स्थिति इतनी विकट है, इस देश में कब्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि मुर्दों को सुकून से सोने दिया जाए। नहीं तो नशेड़ी भाई लोग इनकी हड्डियों का मस्त पाउडर बनाकर ज़ॉम्बी ड्रग में मिक्स करके धुएं में फूंक देंगे। बेचारे मुर्दे कब्रों में सोए सोए ये सोच रहे होंगे अब किसका नंबर लगेगा, क्योंकि नशेड़ी भाइयों के हत्थे चढ़ने के बाद कोई मुर्दा नहीं बचेगा। अब मुर्दे सोचेंगे कि क्या टाइम आ गया है, हमारा तो सारा भौकाल ही खत्म हो गया। एक टाइम हुआ करता था जब लोग कब्रिस्तान के पास जाने से डरते थे और अब ये नौबत आ गई है कि मुर्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ रही है। सच में जमाना बहुत चेंज हो गया है। जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी सुकून से अपनी कब्रों में सो नहीं सकते। आज तक ये सुनते आए थे किसी एटीएम के बाहर, किसी ज्वेलर्स की दुकान के बाहर गार्ड तैनात किए जाते थे, मगर यहाँ तो कब्रों के बाहर फोर्स तैनात करनी पड़ रही है। दोस्तों, ये लोग जिस ड्रग की वजह से ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे हैं उस ड्रग का नाम है कुश। दोस्तों, इस ड्रग के कारण सैकड़ों युवा ऑर्गन फेलियर होने से मर चुके हैं। इस नशे के आदि एक युवक ने बताया कि ऐसा लगता है कि इसमें कोई शैतानी ताकत है। उसने अपने आसपास के दोस्तों को इसको लेने के बाद मरते देखा, लेकिन फिर भी उसको लेता है। उसको लिए बिना रहा नहीं जाता। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो ने कहा है कि इस ड्रग के कारण हमारे अस्तित्व पर खतरा आ गया है। इस ड्रग के कारण हाल ही के महीनों में ऑर्गन फेलियर के कारण सैकड़ों युवकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही सिएरा लियोन में लगभग 63% अस्पताल युवा नशेड़ियों से भर गए हैं। इसके साथ ही सिएरा लियोन ने ज़ॉम्बी ड्रग के कारण कंकाल खोदने से रोकने के लिए पुलिस के साथ सामाजिक संगठनों को कब्रों की सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नशा करने वाले अधिकतर युवा पुरुष हैं जो दिखाई देते हैं, जो लगभग अपंग हो चुके होते हैं। लोगों के हाथों पैरों में कुछ ड्रग के कारण सूजन आई हुई दिख जाती है। कुछ ड्रग के आदि एक युवक ने बताया कि उसको उसके नशे की लत पूरा करने के लिए अपने
कपड़े किताबें बेच दी। साथ ही उसने अपने घरेलू सामान, फोन, बर्तन भी चुराने शुरू कर दी। इस ड्रग के कारण हर हफ्ते दर्जनों युवक मौत का शिकार हो रहे हैं। ये ड्रग ज्यादातर 18 से 25 साल के युवा लड़के लेते हैं। इस ड्रग के कारण लोग चलते चलते सो जाते हैं, गिर जाते हैं और खड़े खड़े पुतले के जैसे हाथों को आगे पीछे करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आगे चलने की कोशिश कर रहा है पर कदम नहीं उठा पा रहा। इस कुछ ड्रग में भांग की पत्तियां, फेंटेनल, ट्रामाडोल, फार्मेल्डिहाइड और मनुष्य की हड्डियों का पाउडर, ये ड्रग स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्करों द्वारा मुहैया करवाई जाती है। सियरा लियोन में भांग व्यापक रूप से उगाई जाती है, जबकि फेंटेनल चीन में अवैध लेबोरेटरीज में बनाई जाती है और ट्रामाडोल तो पूरे एशिया महाद्वीप में अवैध प्रयोगशालाओं में बनाई जाती है। इस मिश्रण में फार्मेल्डिहाइड से हेलुसिनेशन का इफेक्ट आता है। जहां तक बात मानव हड्डियों की है, वे कैसे लाई जाती है और कौन इसकी सप्लाई करता है, यह अभी तक साफ नहीं है। और इस नशे के मिश्रण में मानव हड्डियों को यूज क्यों किया जाता है, इसका कोई ठोस प्रमाण डॉक्टर के पास नहीं है। हो सकता है मानव हड्डियों में सल्फर की अधिकता होने के कारण इसको मिक्स किया जाता है। इस दवा की इंफॉर्मेशन गिनी और लाइबेरिया दोनों को है, जो सियरा लियोन के साथ खुली सीमा साझा करते हैं, जिससे नशीली दवाओं की तस्करी आसान हो जाती है। उसकी प्रति जॉइंट 2100 रुपए भारतीय रुपयों की बराबर लागत होती है। इस जॉइंट को 2 या 3 लोग एक बार में यूज कर सकते हैं। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन में सैकड़ों युवक सड़क के किनारे हाथों पैरों पर ड्रेसिंग बंधी हुई मिल जाएंगे। ये सारी चोटों के निशान है, उन्हें नशे की हालत में लगी होती है। इस नशे के आदि एक युवक ने बताया कि मुझे ये नशा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, परंतु वे इसे छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे ही उसके साथियों को नशे के जॉइंट लेते देखता है तो उसको ये नशा किए बिना रहा नहीं जाता और उसको बाद में मजा आता है। उसमें कुछ ड्रग के उपयोग में बढ़ोतरी के कारण फ्री टाउन में मुख्य कब्रिस्तानों को खोदने से बचाने के लिए पुलिस तैनात की गई है। गुरुवार को राष्ट्रपति बायो ने अपने राष्ट्रीय प्रसारण में कहा कि वर्तमान में हमारा देश नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन, मुख्य रूप से विनाशकारी सिंथेटिक ड्रग, कुछ के विनाशकारी प्रभावों के कारण हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग गया। कुछ ड्रग को स्पाइस या केटू नाम से भी जाना जाता है। ये एक सिंथेटिक ड्रग है जो लेबोरेटरीज में तैयार की जाती है। इन सभी दवाओं का मिश्रण करके कुछ ड्रग बनाए जाने के कारण सस्ता और सभी मिश्रण स्थानीय स्तर पर मिल जाना है। ये ज़ॉम्बी ड्रग इंसान को वास्तविक अवस्था से दूर कैटेटोनिक कंडीशन में ले जाती है, यानी नशे की दुनिया में। और नशे की दुनिया में जाने के पश्चात उसे अपनी समस्याओं, तकलीफों से कुछ घंटे आराम मिल जाता है। अब दोस्तों ये पता करते हैं कि लोग नशा करते क्यों हैं और नशा कौन लोग करते हैं। नशा हमेशा या तो बहुत गरीब इंसान करेगा या बहुत अमीर लोग करेंगे। गरीब इंसान अपनी दैनिक जीवन में निराशामय माहौल के कारण वे कुछ पल खुशी के ढूंढता है और उससे वे कुछ पल खुशी के नशे के कारण मिलते हैं, जिसमें वो इंसान नशा करके अच्छा और खुशी का अनुभव करता है। अब आते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, वे इंसान कुछ नया करने के लिए, क्योंकि उससे जीवन में हर सुख सुविधा मिल चुकी होती है और वे कुछ नया ट्राई करना चाहता है। दोस्तों हमारे आसपास के माहौल में एक टीनेज लड़का सबसे पहले नशे के तौर पर जब घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलता है या दोस्तों के साथ बाहर रहता है तो सबसे पहले वह शराब से शुरुआत करता है। शराब एक बार शुरू करने के बाद 4-5 बार जब उसका नशा कर लेता है और उसको लगता है कि अरे मैं तो इसका नशा कर भी सकता हूँ और इस नशे को किए बिना रह भी सकता हूँ, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती। शराब की तुलना अन्य नशों से करने के कारण जब उसे अफीम, पोस्त या स्मैक पिलाई जाती है तो एक बार वह नशा करता है, फिर उसे बहुत मजा आता है, बहुत किक मिलती है, बहुत प्लेजर का अनुभव होता है और फिर उसके मन में एक बार और करने की और फिर नहीं करने का विचार आता है और फिर नशा करता है और फिर एक बार करके और दूसरी बार नहीं करने के विचार के साथ फिर से शुरू करता है। ऐसे करते करते जब वह अफीम, स्मैक और पोस्ट का नशा करता है तो फिर उसे अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए उस नशे की जरूरत हो जाती है और इस तरह पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ जाता है। अपने आप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास, जैसे कि मैं नशे का आदी हो ही नहीं सकता, इसी विचार के कारण अधिकतर युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। इसके बाद नशा उनकी मजबूरी बन जाता है और फिर उसे अपने आप को नॉर्मल रखने के
के लिए वो नशा करना पड़ता है। जब शुरू में नशा शुरू किया तब उसे मजा या आनंद आता था, अब वही नशा उसकी जरूरत बन जाता है। नशा नहीं करने पर उसे नशे के विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे नाक में पानी आना, छींके आना, दस्त लगना, उबासी आना, हाथों पैरों में दर्द होना, नींद नहीं आना, निराशा का भाव आना, कुछ भी करने का मन नहीं करना, किसी से बात करने का मन नहीं करना। नशे से बचने के लिए अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखो जो नशा करते हैं, और जीवन में कुछ नया करने के नाम पर कभी नशा नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।